हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी कर्म करो। कई बार हम परिस्थितियों के कारण या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। आपको कर्म क्यों करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता ना करो, क्योंकि कर्म करने से ही आपको फल की प्राप्ति होगी। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आप फल को भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सभी व्यक्तियों को अपना काम बड़ी निष्ठा और निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करना ही व्यक्ति के अधिकार में है, उसका फल नहीं। कई बार हम परिस्थितियों के कारण या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। आपको कर्म क्यों करना चाहिए? तो आइए इसके लिए हम सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। कैसे एक किसान ने अपने कर्म के कारण विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुसार कर लिया। तो सुनते हैं कहानी। एक बार भगवान शंकर धरती वासियों पर कुपित हो जाते हैं। माता पार्वती को साक्षी मानकर उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि जब तक ये धरतीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। सभी देव जानते थे कि भगवान शंकर शंख बजाएंगे नहीं तब तक बरसात नहीं होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। धरती पर त्राहिमाम मच गया। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर माता पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब सा दृश्य देखा कि एक किसान भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में खेत की जुताई कर रहा था। वह पसीने में पूरी तरह से नहाया हुआ था, मगर अपनी धुन में बहुत ही मगन था। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी, फिर भी वह जी तोड़ मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में भी एक आत्मविश्वास था। उसकी पसीने की बूंद से उम्मीद टपक रही थी। भगवान शंकर माता पार्वती बदले हुए भेष में आकाश से नीचे उतरे और उन्होंने उस किसान के पास में कहा कि अरे भाई, तू क्यों बेकारी कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती में केवल पसीना बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर हल चलाने का जो गुण है मेरे अंदर वो मैं कहीं भूल ना जाऊं, इसीलिए मैं पूरी लगन के साथ में जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से ही खेती होगी क्या? मेहनत करने में अपना ही परम आनंद है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। अब किसान की बात सुनकर भगवान शंकर को भी लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति के लिए ही तो शंख बजाता हूँ। मुझे भी शंख बजाए हुए एक वर्ष बीत गया है, कहीं कहीं शंख बजाना भूल तो नहीं गया। तभी उन्होंने अपनी झोली में से शंख निकाला, जोर से उसमें फूंक मारी। अब जब भगवान शंकर ने जोर से फूंक मारी, शंख बजाया, तो चारों ओर बादल की घटाएं उमड़ पड़ी, बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश होने लगती है। अब इस वर्षा से किसान की आंखों में चमक आ जाती है। किसान की जो पसीने की बूंद थी, जो पहले ही खेत में मिल चुकी थी, वह बूंद मोती की तरह चमक रही थी, क्योंकि किसान की मेहनत का ही, उसके कर्म करने के कारण ही उसे फल की प्राप्ति हुई और उसकी फसल भी अच्छी हुई। कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो काम है उसे हमें अपनी पूरी निष्ठा और भावना से बिना किसी लोभ लालच के करना चाहिए। इसी में ही परम सुख है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें उसका फल प्राप्त कैसे होगा? हम ये सोचकर बैठ जाएं कि हमें इस चीज से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो कर्म नहीं करेंगे तो हमें सुख की अनुभूति कैसे होगी? कैसे हम जीवन में उन सुंदर अनुभव को कर पाएंगे? हमारे कर्म ही तो हमें सुख और दुख देते हैं। कर्म के कारण ही हमें सुख भी प्राप्त होता है और दुख भी प्राप्त होता है। तो हमेशा अपने कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, उसका सामना करते हुए आगे बढ़िए जीवन में। जैसे कि उस किसान ने उस परिस्थिति का सामना करते हुए भी उसने अपने धैर्य को नहीं खोया, उसने अपनी लगन को नहीं खोया, उसने अपना कर्म करना नहीं छोड़ा, बल्कि लगातार उस काम को करता रहा और आखिर में उसको सफलता भी प्राप्त हुई। जीवन में बदलाव कीजिए, अपने कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।